क्या आप क्रिकेट देखते हैं? क्या आप क्रिकेट के लिए जान दे सकते हैं? इसमें ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं, मैं क्रिकेट का इतना बड़ा दीवाना नहीं हूँ कि मैं क्रिकेट के लिए जान भी दे दूँ। हाँ, मैं क्रिकेट बस अपने एंजॉय के लिए देखता हूँ, अपने मनोरंजन के लिए देखता हूँ, लेकिन नहीं, मैं क्रिकेट के लिए जान नहीं दे सकता। एक कहानी एक ऐसे बंदे की है जो क्रिकेट के नशे में इस तरह चूर हो गया कि उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस कहानी को, लेकिन उसके पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। शिवम क्रिकेट का इतना बड़ा दीवाना था कि उसके रगों में खून नहीं, क्रिकेट का जुनून दौड़ता है, क्रिकेट दौड़ता है। वह क्रिकेट मैच के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। इस बार आईपीएल मैच उसके शहर में होने वाला था। शिवम ने ठान लिया, चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हो जाए, वह मैच तो स्टेडियम में ही देखेगा, दर्शकों की भीड़ में ही देखेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना क्यों न पड़े। शिवम जब मैच की टिकट बुक करने जाता है तो सभी टिकट सोल्ड हो चुकी थी, सभी टिकटें बिक चुकी थी। अब शिवम परेशान हो गया। उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, वह मैच तो स्टेडियम में ही देखेगा। अब वह टिकट के लिए कुछ शॉर्टकट ढूंढने लगा जिससे उसको टिकट भी मिल जाए और वह मैच भी देख ले। उसने कहा अरे छोड़ ना यार, हम मैच टीवी में ही देख लेंगे। शिवम ने शिवम ने कहा मैं मैच तो स्टेडियम में ही देखूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे उस स्टेडियम का मुझे उस भीड़ में शामिल होना है, उस शोर को सुनना है, उस भीड़ को देखना है और उस जुनून को, उन लोगों को साथ में रहकर महसूस करना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं मैच तो देखूंगा। और तभी शिवम को मोबाइल स्क्रीन पर एक लिंक दिखाई देती है। जब शिवम उस लिंक को क्लिक करता है उसमें लिखा था मैच टिकट के लिए कंफर्म करें, सिर्फ कुछ ही सीटें खाली हैं, जल्दी से इस नंबर पर कांटेक्ट करें। शिवम तुरंत उस नंबर पर फ़ोन लगा देता है। मोबाइल की घंटी टिन 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 बोलती है और थोड़ी देर बाद उधर से किसी ने फ़ोन उठाया। शिवम ने कहा जी नमस्कार नमस्कार, मैं शिवम बोल रहा हूँ जी, क्या मुझे मैच के लिए टिकट मिल जाएगी? उस शख्स ने कहा हाँ, तुम्हें मैच की टिकट मिल जाएगी। क्या तुम मैच देखना चाहते हो? शिवम ने कहा जी 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 सर, जी सर, मैं मैच देखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे जी जल्दी से एक मैच की टिकट दे दीजिए। शिवम ने कहा शिवम ने कहा उस शख्स ने कहा टिकटें बहुत ही कम हैं, टिकटें बहुत ही कम हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें खाली हैं, लोगों की लाइन लगी है टिकट बुक करने के लिए। तुम तुरंत 25,000 रुपये मुझे दे दो, मैं अभी तुम्हें टिकट भेज रहा हूँ। शिवम ने कहा जी मेरे पास तो 25,000 रुपये नहीं है, सिर्फ 15,000 ही रुपये हैं। प्लीज़ आप मुझे 15,000 रुपये में प्लीज़ आप मुझे 15,000 रुपये में टिकट दे दीजिए ना, मैं 15,000 रुपये में ही मैच देखना चाहता हूँ प्लीज़। उस शख्स ने कहा तो फिर भूल जाओ मैच देखना, क्योंकि कुछ ही सीटें खाली हैं और लोगों की लाइन लगी हैं। मैं घाटा नहीं सह सकता। अगर तुम्हारे पास 25,000 रुपये हैं तो तुम हाँ बोलो, नहीं फ़ोन रखो। शिवम ने कहा नहीं नहीं, रुकिए 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 रुकिए, आप मुझे बस एक दिन का समय दीजिए, मैं तुरंत आपको एक दिन में 25,000 रुपये ला कर दे दूँगा। प्लीज़ मुझे एक दिन का समय दीजिए। वो शख्स ने कहा
कि मेरे पास 25,000 रुपये नहीं। उस शख्स ने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं 25,000 रुपये के लिए तुम्हारा वेट करूं। लेकिन तुम लेकिन तुम लगता है कि क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने हो, और मैं उन लोगों को बहुत मानता हूँ जो क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने होते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें कल दोपहर 12 बजे तक का मौका देता हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे आ जाते हैं तो मुझे पैसे भेज दो और मैं तुम्हें एक टिकट भेज दूंगा। इतना कहकर वह शख्स फ़ोन रख देता है। अब शिवम अब सोचने लगता है कि आखिर अब टिकट कहाँ। शिवम अब शिवम अब शिवम अब सोचने लगता है कि आखिर 25,000 रुपये कहाँ से लाया जाए, क्या किया जाए। कुछ तो करना पड़ेगा यार, कहीं से भी मुझे पैसा को इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन सभी शिवम कुछ लेकिन शिवम अपनी बाइक देखता है और शिवम अपनी बाइक को ही मैच के नशे में चूर होकर अपनी बाइक ही बेच देता है। न वह समझता है कि उधर कौन फोन लगाया है, क्या वह सच में टिकट देगा या सिर्फ पैसा लेके चला जाएगा। क्रिकेट के जुनून ने शिवम को वह बाइक भी बिकवा दिया। अगले दिन शिवम फोन लगाता है। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार जी सर, पैसों का इंतज़ाम हो गया। जी सर, पैसों का इंतज़ाम हो गया है, आप मुझे टिकट दे दीजिए ना। वो शख्स ने कहा ठीक है, शाबाश, तुम पैसे इस नंबर पर भेज दो, मैं तुम्हें अभी टिकट दे रहा हूँ। शिवम ने तुरंत उस नंबर पर 25,000 रुपये डाल दिए। थोड़ी देर बाद शिवम के मोबाइल में एक PDF आता है। शिवम जब उस PDF को खोलता है, उस PDF में सिर्फ इतना लिखा था, मैच टिकट, सीट नंबर 42, गेट नंबर 2। शिवम यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और वह बहुत खुश हो जाता है। अब मैं मैच देखूंगा, अब मुझे मैच देखने से कोई नहीं रोक सकेगा। अब मैं मैच देखूंगा। मैच के दिन शिवम अच्छे कपड़े पहन के तैयार होके स्टेडियम की ओर चला जाता है। स्टेडियम के बाहर हजारों लोगों की इतनी भीड़ थी कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। शिवम गेट नंबर 3 से जाता है और लाइन में लग जाता है। जब शिवम का नंबर आता है, शिवम मोबाइल निकाल कर अपना टिकट चेक करने वाले को देता है। जब चेक करने वाला टिकट चेक करता है और कहता है, भाई, अरे हेलो भाई, तूने यह टिकट कहाँ से ली? यह टिकट तो फर्जी है, नकली है। सुनकर शिवम का दिल बैठ जाता है। उसने कहा, नहीं सर, देखिए, ये टिकट असली होगी, आपकी मशीन में कोई गड़बड़ हुई होगी। देखिए सर, ये टिकट असली है। मैंने तो कल ही 25,000 रुपये की लगा कर टिकट लिया था। देखिए ना सर, ये टिकट असली है। उस टिकट चेक करने वाले ने कहा, अरे चल हट, तू नहीं, दूर हट यहाँ से, तेरे जैसे कई आते हैं, दूर हट, ये फर्जी टिकट है, दूर हट, ये फर्जी टिकट है, टिकट है ही नहीं। शिवम जो भी कुछ समय तक खुशियों में झूम रहा था, अचानक उसका उसका चेहरा मायूस हो गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। उसको स्टेडियम के अंदर खिलाड़ियों के नारे लगते हुए सुनाई दे रहे थे, शोर सुनाई दे रहा था। और उधर शिवम स्टेडियम के बाहर निराश बैठा हुआ था। तभी एक ब्लैक कलर की गाड़ी आके रुकती है। उस गाड़ी से एक शख्स निकलता है। उस शख्स को देखते ही कई सारे लोग उसकी तरफ जाते हैं। शिवम जब यह देखता है, शिवम सोचता है कि लगता है कि यह शायद कोई टिकट, जो ब्लैक टिकट बेचने वाला होगा, इसलिए यह लोग उसके पास टिकट लेने के लिए जा रहे होंगे। क्यों ना मैं भी इसके पास जाऊं। शिवम उस शख्स के पास जाता है।
शिवम कहता है, जी अंकल नमस्कार। जी अंकल नमस्कार, क्या आपके पास मैच की टिकट है? उस शख्स ने कहा। उस शख्स ने शिवम को देखा। हाँ क्यों, तुझे क्या? जी आप मुझे टिकट दे दीजिए ना, मुझे मैच देखना है। उस शख्स ने कहा, यह टिकट खिलाड़ियों के परिवार के लिए है। इन टिकटों में खिलाड़ियों के परिवार वाले ही देखेंगे। लेकिन अफसोस, एक खिलाड़ी का परिवार आज मैच देखने नहीं आया, इसलिए यह टिकट बच गई। क्या तुम्हें टिकट चाहिए? हाँ सर, प्लीज़ मुझे टिकट दे दीजिए ना, मुझे मैच देखना है। उस शख्स ने कहा, मैं तुम्हें टिकट उस शख्स ने कहा, मैं तुम्हें टिकट तो दे दूं, लेकिन तुम्हारे पास टिकट के बदले कुछ देने के लिए है। क्या तुम इस टिकट के बदले कुछ दे पाओगे? शिवम समझ गया कि पैसों की बात कर रहा है। जी अंकल, अभी मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये मेरी चैन ले यह मेरी चैन ले लीजिए। शिवम अपनी सोने की चैन उस शख्स को दे देता है। वह शख्स शिवम को वह शख्स शिवम को एक ब्लैक कलर का कार्ड देता है और कहता है कि तुम तुरंत गेट नंबर 1 से चले जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम्हें खुद लोग अंदर तक ले जाएंगे, जाओ। शिवम एक बार फिर से खुश हो जाता है। वह उस ब्लैक कलर का कार्ड लेकर प्लास्टिक का वह शिवम उस शिवम उस प्लास्टिक के कार्ड को लेकर गेट नंबर 1 की तरफ चला जाता है। शिवम जब उस गेट नंबर 1 में टिकट वह कार्ड देता है, वह कार्ड देखकर टिकट चेक करने वाला हैरान रह जाता है। वह सामने वालों को कहता है, इसको पकड़ो। सामने खड़े पुलिस वाले उस शख्स को पकड़ सामने खड़े पुलिस 2 गार्ड उस शिवम को पकड़ लेते हैं। शिवम कहता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मुझे क्यों पकड़ लिए, बताइए ना अंकल, बताइए ना। उस टिकट चेक करने वाले ने कहा, जल्दी से पुलिस को बुलाओ, यही वही कार्ड है जो कल रात चोरी हो गया था। यही वही कार्ड है जो कल रात चोरी हो गया था, और यह कार्ड इसी ने चुराया है और आज यहाँ पर पकड़ा गया। शिवम यह सुनकर शिवम हैरान रह जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे, वो क्या न करे। बस वह पागलों की तरह उनसे कह रहा था कि जी ये मेरा कार्ड नहीं है, मुझे किसी ने दिया है जी, मुझे मेरा कार्ड नहीं है, मुझे किसी ने यह कार्ड दिया है, प्लीज सर मुझे माफ छोड़ दीजिए। पुलिस आते हैं। शिवम को पुलिस गाड़ी के अंदर रख लेती है और जेल की तरफ ले जाने लगती है। शिवम मायूस नजरों से स्टेडियम की ओर देख रहा होता है, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। क्रिकेट के जुनून में उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है और शिवम ने अपना सब कुछ खो दिया, गाड़ी, पैसा, और यहाँ तक अब उसको जेल हो गई। उधर मैच के अंदर लोगों के नारे सुनाई दे रहे थे, लोग खिलाड़ियों के नारे लगा रहे थे, और इधर शिवम ने अपना सब कुछ गवाकर जेल की तरफ चला गया। आज के ज़माने में किसी भी अनजान शख्स पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि लोग आपका फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं, आपका स्कैम करने के लिए तैयार रहते हैं। क्रिकेट के जुनून के चक्कर में शिवम ने अपना सब कुछ खो दिया। चलिए, आपको एक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।